टू स्टॉक्स टू वॉच। आज जो दो स्टॉक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उनके नाम पहले परंपरा के हिसाब से आप लोगों को बता देता हूं। पहला स्टॉक है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स और दूसरा स्टॉक है टाटा एलेक्सी। सो जो नाम के लिए आए थे वीडियो यहीं पे खत्म। और जब सुनना चाहते कि क्यों इन स्टॉक्स को देखना है, ऐसा क्या थॉट प्रोसेस अच्छा लग रहा है, तो वो अब पूरा वीडियो यहां से देख सकते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले अपना लाइक्स का रिक्वेस्ट मैं आप लोगों को कर देता हूं। एटलीस्ट 5000 लाइक्स मैं आप लोगों से चाहूंगा इस वीडियो के लिए। आई अंडरस्टैंड आप लोग नॉर्मली वीडियो देखना हम याद रखते हैं, बट लाइक करना, अटेंडेंस लगाना भूल जाते हैं, तो एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए प्लीज लाइक कीजिएगा। और जो अपने मॉडल पोर्टफोलियोज है उनका एग्जीक्यूशन यानी कि इन्वेस्टमेंट भी अपनी वेबसाइट से अभी अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर हो तो वहां से आप इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हो। सो दो स्टॉक्स, तो पहला स्टॉक है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। जिस तरीके से कोविड की ये जो थर्ड वेव हम देख रहे हैं, तो ये थर्ड वेव अभी भी पीक नहीं हुई है। इन लास्ट 10 days we have seen number of cases are going up to 2.7 lakh per day। लास्ट टाइम का जो पीक था अपना इसका कोविड केसेस का, दैट वाज अराउंड 4 lakhs पर डे। और वो धीरे, मतलब आई अंडरस्टैंड वो उसका भी फास्ट पेस था, बट इस बार का जो पेस है वो बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। और वर्ल्ड में जो हो रहा है उसका अगर आप सेकंड वेव का और थर्ड वेव का कंपैरिजन करते हो तो बहुत ही ड्रास्टिक डिफरेंस है। ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स बड़ी ये वेव है। टचवुड की फैटेलिटीज उतनी नहीं है। सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ बेटर थिंग। और लुकिंग एट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, डेफिनेटली यहाँ पे भी नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं अगर हम प्रॉपर बिहेवियर नहीं रखेंगे तो। बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो एक एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ है उसमें एक जो बिजनेस है उसको यहाँ पे ओवरऑल उनका बिजनेस ही वैसा है तो उसको बेनिफिट हो सकता है, और वो है डायग्नोस्टिक्स का बिजनेस। वैसे देखा जाएगा तो दो कंपनीज के बारे में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। एक है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स और थायरोकेयर। बट थायरोकेयर में जब से उसका एक्विजिशन हुआ है, सो जो पेरेंट कंपनी अभी बनी है उसका थॉट प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, whether they want to delist Thyrocare and list themselves or not. So I think we'll have to wait, and that's why institutional investors are little cautious। बिजनेस पर्सपेक्टिव से कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है, बट वहीं पे अगर डॉक्टर लाल पैथ लैब्स की हम बात करते हैं, मोर देन 5000 लैब्स उनके पास अवेलेबल है। सो अगर यहां पे हम देखेंगे डॉक्टर लाल पैथ लैब का, तो ये नंबर ऑफ जो टेस्ट हो रहे हैं कंपेयर टू लास्ट टाइम्स, द नंबर ऑफ टेस्ट करंटली आर 1/3 है। मतलब पीक वाज 45-46 लाख टेस्ट पर डे हो रहे थे इन सेकेंड वेव। करंटली दे आर एट 16-17 लाख। मैं टोटल इंडिया की बात कर रहा हूं। तो ऑब्वियसली उसमें इस बिजनेस को बहुत बड़ा एक एडवांटेज रहेगा, बीइंग दी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर ऑफ डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री। तो उसका बेनिफिट तो डेफिनेटली इनको हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि जैन फेब तक ये वेव चल सकती है और जैन एंड में ये पीक होगी। सो डेफिनेटली नंबर ऑफ टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ सकते, हो सकता है इंडिया में पर डे 1 करोड़ टेस्ट भी हो, उसका एक अच्छा खासा पोर्शन इन ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर को एलोकेट हो सकता है, और उसकी वजह से बहुत सारा उनका ओवरऑल बिजनेस रेवेन्यू बढ़ सकता है। सो ये भी हमें देखना होगा। एंड फ्रॉम द लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि आफ्टर पैंडेमिक और आफ्टर एनी सच काइंड ऑफ डिसीज, सो एक अवेयरनेस जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है, मतलब कस्टमर के थॉट प्रोसेस में और पेशेंट के थॉट प्रोसेस में और इंडिविजुअल के थॉट प्रोसेस में। एंड दैट्स व्हाई दे बिकम मोर एंड मोर केयरफुल। सो उसका भी डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर स्टॉक शुड बी ऑन योर रडार। देयर इज वन मोर रीजन अगेन, एंड दैट इज LIC ने मोर देन 1% का स्टेक इन दी क्वार्टर ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर में इस कंपनी में डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में लिया हुआ है। सो डेफिनेटली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अगर LIC जैसा इन्वेस्टर आता है तो नॉर्मली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं ये, और वो भी ओपन मार्केट से उन्होंने ये शेयर्स खरीदे हैं। सो डेफिनेटली बीइंग एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनका इसमें भरोसा आना, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ पॉजिटिव साइन फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। So that's why Dr. Lal Path Labs should be on your radar. And whether Dr. Lal Path Labs is a part of our model portfolio or not, ये अगर आपको जानना है तो आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो।
दूसरी जो कंपनी है, यहां पे भी LIC ने 1% से ज्यादा अपना स्टेक लिया है और उस कंपनी का नाम है टाटा एलेक्सी। ऑटोमेशन की दुनिया आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और वहां पे टाटा एलेक्सी जैसा एक प्लेयर बहुत ज्यादा एडवांटेजियस हो सकता है। बहुत ही फोकस निश थॉट प्रोसेस है इस पर्टिकुलर कंपनी की, स्पेसिफिकली हर एक इंडस्ट्री को ऑटोमेट करने के लिए, हर एक इंडस्ट्री को स्मार्ट बनाने के लिए ये पर्टिकुलर कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है। देयर आर अदर कंपिटिटर्स आल्सो लाइक L&T टेक्नोलॉजीज हो या फिर KPIT टेक हो, बट ये मार्केट इतना बड़ा है अभी, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है ऑटोमेशन की, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की या फिर ये सारे स्मार्ट व्हीकल्स की अगर हम बातें करते हैं, तो वो पर्टिकुलर मार्केट ही $60 बिलियन का है। और दीज प्लेयर्स आर नॉट ओनली प्रेजेंट इन ऑटोमोबाइल, दे आर प्रेजेंट इन अक्रॉस different verticals also. So definitely this is going to be an interesting story to watch, and that's why even Tata Elxsi should also be on your radar. तो ये दो कंपनीज है, डॉक्टर लाल पैथलैब्स एंड टाटा एलेक्सी, ये आपकी रडार पे होनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। एंड मॉडल पोर्टफोलियो का एग्जीक्यूशन यानी कि इन्वेस्टमेंट्स भी आप हमारी वेबसाइट investornet.in से कर सकते हो। तो आशा करूंगा आप जरूर उसका भी लाभ उठाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।